नमस्कार दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज हम बीएसटीसी की स्पेशल क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग हम पढ़ रहे हैं। ये वीडियो बीएसटीसी वालों के लिए बड़ा ख़ास है ताकि उनका कम समय में रिवीजन हो सके। और यदि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि पेपर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और आप बीएसटीसी को आसानी से पास कर सकते हैं। आलतू फालतू की बातें न करके मैं आपको केवल सार संग्रह पढ़ाने वाला हूँ। और यदि आपने इतना पढ़ लिया तो भी आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि समय कम है। सुपर फास्ट डिवीज़न की सीरीज़ में आप सब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अपने व्हाट्सएप पर ज़रूर इसको स्टेटस के रूप में लगाएं, लिंक को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है और इसके जो निर्माता हैं वो राव जोधा हैं और ये राठौड़ों से संबंधित है। तो ये रहा अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। ऐसे तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग मेरे दोस्तों अजमेर में है और अजयपाल चौहान राजा है, उसके द्वारा बसाया गया है, तो चौहानों से संबंधित है। गागरोनगढ़ दुर्ग जो है गागरोन झालावाड़ में है। हालांकि कई ज़िलों की स्थितियाँ अब चेंज हो गई है, लेकिन बीएसटीसी वालों को फ़िलहाल ये पढ़ने की किताबों में सब कुछ यही है। और जो भी जीके आएगा वो, यदि करंट का कोई सवाल, बीएसटीसी में करंट के सवाल पूछे नहीं जाएंगे और इसलिए आपको यही पढ़ना है। डोडिया परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था गागरोन दुर्ग का, परमार राजा। अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी निकालेंगे ताकि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सुपर फास्ट डिवीज़न सीरीज़ है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, पहाड़ी पर है। सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, कछवाहा वंश से संबंधित है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है और महाराजा सूरजमल जाटों से संबंधित ये दुर्ग है। महाराजा सूरजमल स्वयं जाट हैं। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है और रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये भी राठौड़ों से संबंधित ही है। अब देखते हैं जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग जो है कुंभलगढ़ राजसमंद में है और महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया, सिसोदिया वंश से संबंधित है। ऐसे चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में है और चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ मौर्य लिखा हुआ है, चित्रांगद मौर्य भी कहते हैं, मौर्य भी कहते हैं। और सिसोदिया और मौर्य वंश से संबंधित ये है। अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही में महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और परमार सिसोदिया आदि वंशों से संबंधित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। अभी अपन ने जयपुर में पहले भी एक दुर्ग पढ़ा था, दूसरा दुर्ग और आ गया है जयगढ़। पहले नाहरगढ़ पढ़ा था। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, वो भी जय सिंह जी के द्वारा ही बनाया गया, ये भी जय सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। कछवाहा वंश से संबंधित है। जालोर दुर्ग जो है वह जालोर में है। और इसी प्रकार से प्रतिहार नरेश नागभट्ट, प्रतिहार राजा थे नागभट्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। परमार सोनार आदि चौहान आदि वंशों से संबंधित है जालोर का दुर्ग। और अब आजकल अब क्या है, जालोर के साथ में सांचौर को भी जो है एक अलग ज़िला बना दिया गया है। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में है और राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण किया गया, भाटियों से संबंधित है। ये भाटी राजवंश से यहाँ था। तारागढ़ दुर्ग अभी पहले आया था अजमेर में और वो अजयपाल के द्वारा बसाया गया था, लेकिन ये जो तारागढ़ दुर्ग है ये बूंदी में है। तारागढ़ दुर्ग दो है मेरे दोस्तों, बूंदी में भी है और राव बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हाड़ा, कोटा और बूंदी में जो राजा मिलेंगे वो सब हाड़ा ही होंगे। ऐसे नागौर दुर्ग नागौर में ही है। सोमेश्वर चौहान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, राठौड़ों से संबंधित ही है। बाला दुर्ग अलवर में है, बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है ये भी। कोकिल देव का पुत्र है लघु राय, कछवाहा वंश से संबंधित है। कोकिल देव का पुत्र है लघु राय। लघु राय ने बाला दुर्ग का निर्माण करवाया था और कछवाहा वंश से संबंधित है ये भी। मांडलगढ़ दुर्ग की बात करें, भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ और
चौहान शासकों से संबंधित है, चौहान सिसोदिया आदि से संबंधित है। ये चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया, क्योंकि इसके शासक का तो नाम यहाँ दिया नहीं है। चूरू का किला जो है वह चूरू में ही है, चूरू का किला चूरू में ही है। और चांदी के गोले दागने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है कि राजस्थान का वह कौन सा ज़िला है जहाँ पर चांदी के गोले दागे गए। क्या है कि गोले ख़त्म हो गए तो फिर चांदी को पिघला करके और गोले बनाए गए बारूद के। कायम खानी राठौड़ दोनों से संबंधित है। यह है कुचामन का किला, कुचामन नागौर में है, वर्तमान में नागौर डिडवाना ज़िले में यह आ गया है। और रियासती ठिकानों में सबसे बड़ा किला इसे माना जाता है, रियासती ठिकानों में माना जाता है। ऐसे तो सबसे बड़ा किला राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और राठौड़ जो है से संबंधित यह है। राजस्थान में और भी कई अन्य दुर्ग हैं, देखो दोस्तों, जैसे कोट दुर्ग है, कोट कास्ता, भादराजून के किले ये जालोर में है। कोटड़ा और सिवाना के दुर्ग जो हैं वो बाड़मेर में है। घाणेराव का किला पाली में है। ऐसे ही बसंतगढ़ का किला सिरोही में है। पोखरण का किला जैसलमेर में है। और रिया का किला नागौर में पड़ता है। बदनौर एवं शाहपुरा के किले भीलवाड़ा में है। देवगढ़ का किला राजसमंद है। बयाना का किला भरतपुर, तिमनगढ़ का किला करौली और चौमू का किला जयपुर दौसा का जयपुर में है। और इसी प्रकार से 200 आदि के किले। तो ये पुराने जो अपने ज़िले हैं उनके आधार पर ही हैं, और पूछा भी आपको उनके आधार पर जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। नए ज़िलों का नाम आपके एग्ज़ाम में फ़िलहाल आने वाला नहीं है। आपके एग्ज़ाम की, क्योंकि आपके पेपर वगैरह सब पहले से सेट हो चुके हैं, ज़िले भी बने ही हैं, इसलिए बिल्कुल भी आप चिंता न करें और बस लगातार जुड़े रहें। करंट में अब आएगा तो आगे जो पेपर्स देने वाले होंगे उनके आएगा, आपके तो ये आने वाला 15 दिन का टाइम आपके पास में है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा मैप के आधार पर देख लेते हैं मेरे दोस्तों, ताकि आपके वापस जो है पूरा फीड हो जाए। तो मैप में देखते हैं, देखो, पीले पत्थरों से निर्मित, या जिसे उत्तर भड़का किला भी कहा जाता है, पीले पत्थरों से निर्मित है और उत्तर भड़का किला भी कहा जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार दुर्ग को कहा जाता है। और जैसलमेर में ये है स्वर्णगिरी भी कहा जाता है इसको। इसी प्रकार से राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा माता का मंदिर, तो चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में है। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कौन से किले में जो है चामुंडा माता का मंदिर है। मेहरानगढ़ के दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। राव बीका द्वारा स्थापित जूनागढ़ का मंदिर, बीकानेर में है ये जूनागढ़ का मंदिर। और राय सिंह के द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप बनाया, पहले राव बीका ने था और वर्तमान स्वरूप इसको राय सिंह जी के द्वारा दिया गया है। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। भटनेर का किला हनुमानगढ़ है, देखो भटनेर, और भटनेर का किला उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है। भाटियों की पहली राजधानी भी भटनेर थी। और उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से किले को कहा जाता है, तो भटनेर किले को कहा जाता है। बूंदी के गोले, अब आपको पता ही है बूंदी का जो गोला है, बताया गया है कि चांदी के गोले दागने वाला किला, तो चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, देखो चांदी के गोले दागने वाला किला है चूरू। इसी प्रकार से जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, कुचामन। कुचामन का है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जागीरी किलों का सिरमौर इसको कहा जाता है। रूठी रानी की गाथा, रूठी रानी की गाथा या मीरा दातार की मज़ार कौन से में है, तो ये अजमेर तारागढ़ में है। अजमेर तारागढ़ में है मेरे दोस्तों, ठीक है। चौहान वंश से संबंधित, देखो ये फिर चौहान वंश से संबंधित भी है नीमराना में, ठीक है। और देखिए सिवाना का दुर्ग भी है, जालोर का दुर्ग भी है, सोनगरा चौहानों से संबंधित है। यह है सिवाना का दुर्ग, सोनगरा चौहान, ठीक है। तो ध्यान रखो सोनगरा चौहान किससे संबंधित है, जालोर और सिवाना से संबंधित है। देखो एक बार में याद नहीं आएगा, जैसे अपन इतिहास वगैरह पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बार बार रिपीट होगी, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, सब चीज़ें बार बार आपके याद हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अचलगढ़, अब देखो अचलगढ़ जो है वो कहाँ पड़ रहा है। अचलगढ़ जो है परमार राजवंश द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। इसका परमार राजवंश के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया है, कुंभा जी ने करवाया। आबू पर्वत पर स्थित है ये है, और आपको पता आबू पर्वत कहाँ पर है, सीकर में है। इसका मतलब उस समय ये सीकर जिले में था। और इसी प्रकार से देखो महाराणा कुंभा के द्वारा लघु दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग जो है उससे एक छोटा सा दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ दुर्ग विद्यमान है, कुंभलगढ़ में है, राजसमंद के अंदर है वर्तमान में। और कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़ है, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई यात्री उसको देखता है तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाए, इस प्रकार से कहा जाता है। इतनी ऊंचाई के ऊपर यह है।
कटारगढ़ दुर्ग। और राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, मेवाड़ का हृदय और विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर और मेवाड़ का हृदय किसे कहा जाता है? तो गढ़ चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया, तो रानी तो पद्मावती और सब पदैया, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। अचल दास खींची एवं संत पीपाजी से संबंधित किला कौन सा है? तो गागरोन का किला जो है उस समय झालावाड़ में था ये, तो गागरोन का किला है और ये झालावाड़ में है गागरोन का किला। दुर्ग मतलब किले। दुर्ग कई प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, जैसे पारिक दुर्ग भी होता है, धानवन दुर्ग भी होता है, जल दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है। अब ये जो दुर्ग हैं वो आप पता लगा लोगे, नाम से पता लग जाता है कि कौन सा दुर्ग कहाँ होता है। तो देखो, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है ये बताना है अपने को, कि गागरोन का जो किला है वह कौन सी श्रेणी में आता है, ये अपने को बताना है। पारिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि दुर्ग कौन से होते हैं। तो पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जो जिसके चारों ओर कोई खाई होती है। धानवन दुर्ग ये रेगिस्तानी दुर्ग होता है। जल दुर्ग जहाँ चारों ओर जल ही जल है, नदियाँ हैं और नदियों के साथ खाइयाँ वगैरह भी है। वन दुर्ग जो वन में है। तो ऐसे किलों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो गागरोन का किला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गागरोन का किला जो है, क्योंकि चारों ओर नदियाँ ही नदियाँ हैं, ठीक है, नदियाँ ही नदियाँ, इसलिए जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका उत्तर हो जाएगा 3, जल दुर्ग। देखिए, ओदक दुर्ग, इसी को जल दुर्ग भी कहा जाता है, ओदक दुर्ग को ही। ये चारों ओर पानी से घिरा होता है, मतलब हर तरफ पानी ही पानी होता है। और झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग जो है वो ओदक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऐसे भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वह भी इसी प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। देखो, एग्जाम में आया हुआ भी है और बताया राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन और नागौर। अभी जस्ट अपन ने देखा था, उत्तर हो जाएगा गागरोन का किला मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आया है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, जिसके चारों ओर खाई होती है। तो एरन, पारिख, पारिधि या धानवन। तो मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा दुर्ग जो है पारिख दुर्ग कहलाता है, जिसके चारों ओर खाई। देखो, पारिख में भी ख है और खाई में भी ख है। ख से ख मिला, ख से ख मिला लो दोस्तों। देखो, बताया भी गया है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, भरतपुर दुर्ग। ऐसे बीकानेर का जूनागढ़, ये इसी श्रेणी के अंतर्गत, मतलब किले के चारों ओर जो है बड़ी बड़ी खाइयाँ बनी हुई है और उनमें पानी भरा हुआ है। जल दुर्ग में क्या होता है, चारों ओर नदियाँ वगैरह होती है, चारों ओर पानी पानी होता है, लेकिन यहाँ खाइयाँ बनी हुई है, इसलिए पारिक दुर्ग कहलाता है। जल दुर्ग में चारों ओर जल होता है, ये बात है। ये भी एग्जाम में पूछा सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। 6 पहाड़ी किले हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब वो बताना कौन कौन से, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर। तो जैसलमेर का किला जो है वो पहाड़ी नहीं है, ध्यान रहे। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर। इसी प्रकार से चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और गागरोन एवं जोधपुर। तो मिस्टेक हो गई भाई, उत्तर इसका एक ही होने वाला है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, ये 6 किले हैं, उत्तर एक ही होगा इसका। और इस हिसाब से जैसलमेर का किला जो है वह पहाड़ पर ही है। हाँ, चारों ओर इसके रेत के टीले हैं, धोरे हैं, इसीलिए इसको धानवन की श्रेणी में भी रखा जाता है, लेकिन है पहाड़ पर ही। तो चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, ये 6 पहाड़ी किले हैं जिन्हें विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो अभी अपन ने रणथंभौर के किले के बारे में देखा और बताया गया है कि रणथंभौर शासक हम्मीर के बारे में क्या कहा गया है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार, ऐसा कहा गया है। बहुत ही प्रसिद्ध किंवदंती है ऐसी। अब देखो, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है?
रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, ये अभी अपन ने पढ़ा था, रणथंभौर के बारे में है। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर केवल और केवल रणथंभौर के किले में ही है। रणथंभौर के किले में क्या क्या है एक बार नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। देखो, हमीर महल यहाँ है, रानी महल है, सुपारी महल भी है, 32 खंभों की छतरी है, रनिहार तालाब यहाँ पर है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ऐसे 32 खंभों की छतरी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। और ये सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा कहलाता है। नौलखा दरवाज़ा कहाँ पर है? तो ध्यान रखो, नौलखा दरवाज़ा कहाँ पर है? नौलखा दरवाज़ा रणथंभौर में है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कौन सा है? चित्तौड़, सिवाना, जालौर, रणथंभौर। तो उत्तर आपको आ गया होगा रणथंभौर। अब देखो, भटनेर का किला कहाँ पर है भाई? भटनेर का किला कहाँ पर है? भटनेर का किला हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर और पाली। सीधी सी बात है, हनुमानगढ़। ये एकमात्र किला है जहाँ चांदी के गोले दागे गए थे, हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। घग्गर नदी के तट पर भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर, इसका निर्माण श्री कृष्ण जी ने 9वीं शताब्दी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुकी ए तैमूरी में यहाँ तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ऐसा भटनेर के किले के बारे में कहा है तुझके बाबरी में। और किसने कहा है तुझके बाबरी? किसने लिखी है? तैमूर ने लिखी है, अपनी स्वयं की आत्मकथा है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि कटारगढ़ कहाँ है भाई? कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का? तो कुंभलगढ़ का है। कौन से जिले में है? वर्तमान में राजसमंद जिले में है। अब देखो, कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहते हैं इसको। और यह अंतः दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं कटारगढ़ को। इस अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऐसा कहते हैं महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ था, कटारगढ़ में ही। और कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यहीं मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। तो महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने की थी यहीं पर ही। और कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? देखो, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर बताना है। कुंभलगढ़ की दीवार की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही आसान है, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो देखो दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग इसकी जो लंबाई है वह 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर। बहुत लंबी दीवार है कुंभलगढ़ की। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की याद में 1443 से 1458 के बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला का 13 चोटियों से घिरा जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं इसके ऊपर, इसकी सारी प्राचीर के ऊपर। इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। जैसे चीन की दीवार प्रसिद्ध है, वैसे भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। यदि एग्जाम में सवाल आता है कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित किला कौन सा है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? चित्तौड़, कुंभल, आमेर, आम्बेर या अंबर भी कहते हैं, जालौर। तो सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ सर्वाधिक ऊंचाई पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन हैं? ऐसा भी पूछते हैं। केशवदत्त, मंडन, चितवन और हेमेंद्र चंद्र, ये बताना है आपको। तो क्या उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा इसका मंडन। इसके जो वास्तुकार हैं वो मंडन है। इसके वास्तुकार कौन है? मंडन। गागरोन का किला किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? किन दो नदियों के मध्य स्थित है गागरोन किला? चंबल और बेड़च, बनास और लूनी, सुकड़ी और खारी और काली सिंध और आहू। तो ध्यान रखो, चंबल और बेड़च नदियाँ अलग जगह हैं। बनास और लूनी तो आपको पता है दिशा बिल्कुल बदल गई है। उत्तर हो जाएगा काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू नदी के बीच में जो है गागरोन का किला है।
किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया है? कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका और बाबर। तो किसके टाइम में करवाया गया है भाई किले का निर्माण? जूनागढ़ किले का निर्माण किस राजा के समय में किया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका राजा राय सिंह। राजा राय सिंह, बनवाया राव बीका ने था, लेकिन पुनर्निर्माण राजा राय सिंह के द्वारा किया गया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला लाल पत्थरों से निर्मित है। 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 में रखी थी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। तो एग्जाम पूछते हैं जमीन का जेवर और चिंतामणि दुर्ग किसे कहा जाता है? तो ये जूनागढ़ के किले को कहा जाता है। और इस किले के दरवाजे के दोनों तरफ 156 के चित्तौड़गढ़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल और पत्ता, मतलब जयमल और फतेह सिंह जी की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, मतलब गज पर बैठी हुई मूर्तियां बनी हुई है। जूनागढ़ का किला कहाँ है भाई? जूनागढ़ का किला बाड़मेर, जैसलमेर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जसल भाटी के द्वारा करवाया गया? बीकानेर का किला, भटनेर का किला, सोनार का किला या रणथंभौर का किला? कौन सा किला है जो राव जसल, अब देखो नाम से पता लग रहा है राव जसल है, जैसलमेर में कौन सा किला है? भटनेर हनुमानगढ़ में है, तो कौन सा हुआ? सोनारगढ़ का किला। ऐसे अपन उत्तरों का पता लगाएंगे दोस्तों। क्या कहा जाता है सोनारगढ़ के किले के बारे में? त्रिकूटगढ़। इसको त्रिकूटगढ़, क्योंकि त्रिकूट की पहाड़ी पर स्थित है। ये त्रिकूट की पहाड़ी पर स्थित, इसलिए इस किले को त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। सोनार का किला सूर्योदय के समय सोने के जैसा रंग हो जाता है, इसलिए सोनार का किला भी कहा जाता है। राव जसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित है, और पीले तो पत्थर है, ऊपर से सूर्य का जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसे लगता है जैसे सोने का किला बना हुआ हो। संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में इसका निर्माण हुआ। जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया गया था। राव जसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, मतलब किले के ऊपर जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई, विश्व में एकमात्र किला ऐसा है। महलों के दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने के लिए गौमूत्र का लेप किया गया है। और यह दुर्ग 250 फीट ऊंची त्रिकोणी पहाड़ी, त्रिकूट की पहाड़ी जिसे कह सकते हैं, त्रिकूट मतलब 3 कोने वाली त्रिकोणी पहाड़ी पर बनी है। और इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गौरहरागढ़ भी है इसका। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जेशानगढ़ कहा जाता है। जेशानगढ़, गौरहरागढ़ भी इसको कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखरने के कारण यह सोनार का किला, बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया। सत्यजीत रे एक फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको सोनार का किला नाम दिया। अब देखिए, तारागढ़ का किला अजमेर में है। अजयमेरू व गढ़बीठली, इसको राजस्थान का अजयमेरू भी कहते हैं। गढ़बीठली इसी को कहा जाता है। तारागढ़ किले अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। किसने कहा है? बिशप हेबर द्वारा कहा गया इसको राजस्थान का जिब्राल्टर। आदि उपनामों से प्रसिद्ध है। अजयपाल के द्वारा 1113 ईस्वी में 2865 फुट ऊंची पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति बीठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि यहाँ पर बनवाए हैं। बाकी मीरान साहब की दरगाह के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा है। अजमेर के किले को तारागढ़ का किला भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। किसने कहा है? विलियम बेंटिंग ने कहा है। विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है कहा गया है इसको। इस बात का ध्यान रखना है, अपने को पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर।
पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इसी प्रकार से इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया। कुंड वगैरह यहाँ पर बनाए गए हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, और इसी प्रकार से मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, सीधी और साफ साफ बात है कि टॉपिक जो भी किलों का चल रहा है और दुर्गों का चल रहा है, इसका मतलब दुर्ग में क्या होती है, बुर्जें होती है, जो बड़ी बड़ी मीनारें होती है इस टाइप की, जो ऊँची ऊँची, उनको बुर्ज कहा जाता है। बुर्ज खलीफा दिला दे, बुर्ज खलीफा, तो बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची मीनारें होती हैं, उनको बुर्ज कहा जाता है। और तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली आदि है। देखो यहाँ की बुर्जों के नाम क्या क्या है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में, मतलब यहाँ जो दीवार बनाई हुई है परकोटा, तो 14 बुर्ज हैं। घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची बुर्ज, जानू नायक का बुर्ज, संगार चमरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज और फतेह बुर्ज। किस शासक ने तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया है? बेरीसाल, बरसिंह, सुभान देव और राव नरपत। तो तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया है, ये बताना है अपने को। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका बरसिंह जी। बरसिंह जी ने जो है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो जब बूंदी पहुंच गए हैं तो थोड़ा तारागढ़ किले के बारे में जान लें। तारागढ़ अजमेर में था भी अपन ने पढ़ा था, वह अलग था। और ये तारागढ़ जो बूंदी का है, ये तिलस्मी या तारागढ़ का किला कहलाता है। बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में यह किला बनाया गया है। पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार हैं रूडयार्ड किपलिंग है। उनके शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा कहा गया है। रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है, क्या कहा है कि मनुष्य के द्वारा नहीं, कोई फरिश्ते या भूतों के द्वारा इसको बनाया गया होगा। इतना भव्य किला है ये। अगला सवाल है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा और राव सिंहा। अब आप जानते हो कि जोधपुर का जो किला है उसको मेहरानगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। और जोधपुर किसने बसाया? राव जोधा ने। तो मेहरानगढ़ का दुर्ग किसने बनाया? राव जोधा ने बनाया है। बहुत ही इजी प्रश्न। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला, मोरगढ़ ध्वज भी कहते हैं इसको, गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। 1400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया है। किले में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले के बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभूबाण, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, गजनी खान, ये सारी तोपें हैं। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं, सब क्या है? किलकिला, शंभूबाण, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, गजनी खान क्या है? सब तोपें हैं, है ना। राजस्थान के किस किले को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़। तो मेहरानगढ़, क्योंकि चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है और इसीलिए इसको चिड़िया टूक या मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। चिड़िया की चोंच के आकार में बना है, इसलिए इसको चिड़िया टूक का किला कहा जाता है। चिड़िया टूक का किला। लोहागढ़ का किला कहाँ है? लोहागढ़, और बहुत प्रसिद्ध है, भरतपुर का किला है लोहागढ़। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का किला है लोहागढ़ का किला। भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। जाटों के जो है मसीहा कहलाते हैं सूरजमल जी। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेयता के कारण प्रसिद्ध है। लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए, लॉर्ड लेक भी इसको जीत नहीं पाया था। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बाह्य प्राचीर में अंदर घुस गए या उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका।
प्राचीर मिट्टी की बनी होने के बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरी खाई है। 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी बहता रहता है। तो अब आपको पता है अगर खाई इसका मतलब वो किला कौन सा हो जाएगा? पारीख किला। किले की चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। सुजान गंगा नहर से जो है पानी लाया जाता है, मोती झील से लाते हैं पानी यहाँ पर। किले की अन्य बुर्जों में यहाँ पर भी बुर्ज हैं। कौन कौन सी है? सिंचनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज आदि उल्लेखनीय हैं। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था। मत्स्य संघ में जब इसको मिलाया गया तब कचहरी कला दरबार में इस दुर्ग में ही समारोह की स्थापना की गई थी। आमेर का दुर्ग जयपुर में है। गिरिदुर्ग पर्वत पर है। निर्माण राजा धोलाराय ने 1150 में। धोलाराय दुल्हराय भी कहते हैं। आमेर दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों में मजबूत प्राचीरों से घिरा है। कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के बाद के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था और इसका नाम मोमिनाबाद रखा। तो इसका नाम मोमिनाबाद किसने रखा? मोमिनाबाद सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने रखा था आमेर के किले का। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा, महाराणा मानसिंह, राज सिंह और महाराणा प्रताप। कहते हैं कि कुंभा जो है प्रसिद्ध शिल्पकार था और उसने सबसे ज़्यादा जो है किलों का निर्माण करवाया है। अचलगढ़ जो कि सिरोही में है, निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू पर्वत पर है। अर्बुदांचल भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस या देव पर्वत जो है अचलगढ़ के किले को कहा है। माउंट आबू को जो है देव पर्वत कहा है। और जो गुरु शिखर के सामने का पहाड़ी पर स्थित है, गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित है। संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमार राजाओं द्वारा 1900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला जिसका पुनर्निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया 1452 में। और इसका ओखा रानी का महल, अंचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज, अलार्म टावर भी यहाँ पर है। कहाँ पर है? पूछ ले, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज कहाँ है? अचलगढ़ के किले में है। अगला सवाल है, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कोषवर्धन, बसंतगढ़, भैंसरोडगढ़ या त्रिभुवनगढ़? तो राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोडगढ़, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इसको। दुर्ग का निर्माण ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर मेसा शाह व्यापारी और रोड चारण बंजारा ने करवाया है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोरंगढ़ और मंडलगढ़। तो ईगल की पहाड़ी पर कौन सा है ये बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा जयगढ़ का किला ईगल की पहाड़ी पर, या चील की पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। देखो भाई, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, यह दुर्ग चील या ईगल टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। ईगल टीले नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। इसमें तोप ढालने का कारखाना भी, मतलब तोपें बनाई जाती थी। जयबाण तोप कहाँ पर है? जयबाण तोप जयगढ़। जयबाण, जयगढ़, जय 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 जय। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण है और जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है। बादड़ी, बजरंग बाण और मचवान तोपें भी यहीं पर दर्शनीय हैं। पंचबाण, बादली, बजरंग, पंचबाण तोपें भी यहीं पर ही है। तो पहाड़ियों पर चलने वाली जयबाण, पहियों से चलने वाली जयबाण तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। कौन से किले में है? सीधी सी बात है, कौन से किले में है जयबाण तोप? जयबाण तोप जो है वह जयगढ़ किले में है। कौन से में है? जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर में जो है जयगढ़ है मेरे दोस्तों। देखिए, यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए 7 किलों में 6 किले, चित्तौड़ का किला, सवाई माधोपुर मतलब रणथंभौर का किला, और राजसमंद मतलब कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जयपुर में आमेर का किला। जयपुर में भी आमेर का है, जयगढ़ का, नारगढ़ का है, लेकिन यहाँ आमेर का किला,
और झालावाड़ का गागरोन का किला, इनको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया। 21 जून 2013 को इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन कौन से हो गए? चित्तौड़ का किला, सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जयपुर में आमेर का किला, गागरोन का किला। बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा, अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? यह किसने लिखा है ये बताना। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया? रणथंभौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़ या आमेर? बहुत ही प्रसिद्ध है। अन्य सब दुर्ग नग्न हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तर बंद, मतलब जिसके चारों ओर कवच है, ऐसा किला रणथंभौर का किला है। गढ़ रणथंभौर का किला चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ी पर, बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं लेकिन ये पहाड़ियों के बीच में, इसलिए यह बख्तर बंद है, यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। अलाउद्दीन भी 6 महीने तक बैठा रहा था। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर और रणथंभपुरा। बताओ जल्दी से। उत्तर हो जाएगा एक, रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर रणथंभौर को कहा जाता है। थंब मतलब स्तंभ, ऐसे। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, भूपत या राजा भट्टाचार्य? भटनेर दुर्ग, तो देखो भटनेर दुर्ग का कौन सा हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा राजा भूपत। तो भय और भय, भूपत और भटनेर मिला लो। अगला दुर्ग है बाला किला। बाला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, तो बाला किला, बाला अलवर का साला, अलवर का साला, है ना। तो बाला किला कहाँ पर है? अलवर में है, इस बात का ध्यान रहे। ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया। तो बाला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? हसन खां मेवाती ने। यह गिरिदुर्ग आँख वाला किला कहलाता है। इसकी प्राचीर में, मतलब जो दीवारें हैं, उन दीवारों में गोले बरसाने के लिए छेद बने हुए हैं और उन छेदों में से गोले दागे जाते थे। उन छेदों में से चारों ओर देखा जा सकता है, इतने चारों ओर छेद ही छेद बने हुए किले में, इसलिए इसको आँख वाला किला कहा जाता है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर को बसाया। तो अलवर को किसने बसाया है? अलवर शहर को बसाने वाले कौन थे? बाला का दुर्ग तो हसन खां मेवाती है, लेकिन अलवर प्रताप सिंह जी। तब से इस किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाला मतलब यानी कुंवारा किला नाम दिया गया, क्योंकि युद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए कुंवारा जो है किला कहा जाता है। बाला मतलब बालिका होती है कंवारी, तो कंवारा किला नाम दिया गया। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुग़ल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मुग़ल बादशाह कौन से किले में एक रात के लिए ठहरे थे? बाला किले में। शेरशाह के हकीम हाजी खां ने बाला किले में सलाम सागर बनवाया, साहब तालाब बनवाया, सलाम सागर। वो सलाम सागर नहीं, सलीम सागर था। और सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग मतलब पानी के तड़ाग मतलब तालाब कहाँ पर अवस्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में या शेरगढ़? तो उत्तर हो जाएगा बाला किला अलवर में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? ये अपन पढ़ चुके हैं। कुंभलगढ़ का किला जो है वो राजसमंद में है। शुरू में मैंने बताया भी था कि राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किला, उसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ। अबुल फजल ने लिखा, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि यह इतनी बुलंदी मतलब इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने वाले के सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एटुस्कन से की है। तो एटुस्कन की बात किसने करी है? कर्नल जेम्स टोड ने। और पगड़ी की बात किसने करी है? अबुल फजल ने। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो कौन सा दुर्ग है? वह है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में भी कौन सा वाला है? कटारगढ़। इस बात का ध्यान रखिए, कुंभलगढ़ में भी कौन सा है? कटारगढ़, क्योंकि कटारगढ़ जो है वह कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है।
गागरोन का किला। गागरोन किला जलदुर्ग है, झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं-8वीं शताब्दी में बनाया गया और यहाँ पर डोड नाम पर यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहलाया। तो डोडगढ़ या धूलरगढ़ किसको कहा जाता है? गागरोन किले को कहते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। किसका नाम रखा? गागरोन के किले का नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। जालम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया इसमें और उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। जालिम कोट कौन सा किला कहलाता है? गागरोन का किला कहलाता है। मुस्तफ़ाबाद कौन सा कहलाता है? गागरोन का किला कहलाता है। बिना किसी नींव पर, कोई नींव नहीं है, मुकंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा है। ये मुकंदरा की पहाड़ियाँ, मुकंदरा हिल्स कहाँ पर है? गागरोन में है। तो मुकंदरा की चट्टानों पर बना हुआ है यह, कोई नींव वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। यह किला खींची चौहानों की राजधानी भी बना। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। तो इसका नाम गागरोन किसने रखा? देवन सिंह जी ने इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसका विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। इस किले के पास आहू और काली सिंध, आहू काली, ठीक है। तो काली सिंध का संगम जिसे सम्मेलनी स्थल होता है, जहाँ सम्मेलन होता है इसका दोनों नदियों का, इस किले के पास में मीठे शाह है, मतलब संत हमीमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह भी है तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी। गागरोन के राजा प्रताप सिंह की समाधि भी यहाँ बनी है। तो पीपाजी की और राजा प्रताप जी की दोनों की समाधि गागरोन के किले में बनी हुई है। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इस दुर्ग में स्थित है। औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया है। कहाँ पर बनवाया? कौन सी में? गागरोन के किले में बनवाया है, क्योंकि यहाँ मीठे शाह की दरगाह भी है। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह? एग्जाम में कई बार सवाल पूछा हुआ है। गागरोन, जालोर, सिवाना, तो आपको पता लग ही गया, गागरोन उत्तर हो जाएगा इसका। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता मतलब इज्जत की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। साहब, चांदी को इकट्ठे करके पिघला करके और उसमें बारूद भर भर करके उनके गोले बना करके फिर डाला गया। तो ऐसा किला कौन सा है? चूरू का किला। अब आपको पता है चूरमा बनता है, चूरमा बनाते हैं, फिर चूरमे को बाद में गोल गोल करके लड्डू बनाते हैं। तो चूरू, चूरमा, गोल गोल, ठीक है। तो गोला बारूद। किंवदंती चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर के चूरू दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लोहारों, सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाके गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग? तो उत्तर हो जाएगा आपके सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर में है। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित हैं। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो जिनसूरी ज्ञान भंडार कहाँ पर है भाई, ये बताना है। उत्तर हो जाएगा एक जैसलमेर। जैसलमेर में जिनसूरी ज्ञान भंडार भी है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह है जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है, जो कि जैसलमेर दुर्ग में है। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर, जयगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर का किला। सुवर्णगिरी, ये नाम देखना है आपको। उत्तर हो जाएगा जालोर का किला। जालोर का किला सुवर्णगिरी कहलाता है। देखो, सु मतलब सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण की बात जालोर में की गई है।
अगर जैसलमेर होता तो अब स्वर्णगढ़ होता, स्वर्णगिरी या स्वर्णगढ़ जैसलमेर का होता। और सोनारगढ़ का किला जो है वह जैसलमेर वाले को कहा जाता है, लेकिन सुवर्णगिरी का जो कौन सा है वह जालोर का है। उत्तर हो जाएगा जालोर, एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखो स्वर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। परमार शासकों द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला है। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाला उर्स धार्मिक एकता में हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। तो स्वर्णगिरी का, सोनगढ़ का, कनकाचल, जालोर का किला आदि नामों से प्रसिद्ध है। जालोर का किला, मलिक शाह पीर की दरगाह यहाँ पर है। मीठे शाह की गागरों में पड़ी थी। और मलिक शाह कहाँ पाए जाते हैं? मलिक शाह जो है वो जालोर में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गढ़ बीटली का किला। अजमेर वाले किले को जो है वो गढ़ बीटली का किला कहा जाता है। तारागढ़ वाला जो किला है, तारागढ़, ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है तारागढ़ का किला। उसमें भयंकर तरीके से पूछा हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा तारागढ़, अजमेर। 1400 फीट की ऊंचाई पर है विशालकाय तारागढ़ का किला। जमीन से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी व अजयमेरू दुर्ग और भटनेर, बूंदी रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। तो बूंदी और अजयमेरू दुर्ग, उत्तर 1 हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? औरंगजेब, फर्रुखशियर, शाह आलम, शाहजहां। किसने जो है शेरगढ़ का किला भीम सिंह जी को दिया? उत्तर हो जाएगा फर्रुखशियर जो है ने महाराव भीम सिंह जी को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। मतलब जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया, शेरगढ़ के किले का। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाता है। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की एक बेशकीमती तोप भी स्थित है। अकबर के शासनकाल में 1713 तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर। सिवाना का दुर्ग कौन से जिले में है बताना है आपको, इम्पोर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। जालोर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना में राजा भोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवाणों एवं कुमट दुर्ग भी कहते हैं। तो कुमट दुर्ग और अणखलो सिवाणों भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि यहाँ पर है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रख दिया। तो अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रख दिया। सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद किसने रखा? अलाउद्दीन ने। सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भाई? तो चित्रांग मौर्य। चित्र से चित्र मिला दो। आचार्य शुक्र द्वारा बताए गए 9 दुर्ग कोटियों में से केवल 1 कोटि धानवंत दुर्ग को छोड़कर धनव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़ की सभी कोटियों में रखा जा सकता है। मतलब चित्तौड़ का किला एक ऐसा है जिसको केवल धानवन का दुर्ग नहीं कर सकते। 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, उनमें से 8 प्रकार का दुर्ग जो है वो चित्तौड़ में आता है। धानवन दुर्ग में कौन सा आता है? धानवन दुर्ग में जैसलमेर का किला आता है, क्योंकि रेगिस्तान है वहाँ पर। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और रानी तो पद्मावती, बाकी सब पदैया, ऐसा कहा जाता है। चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग मतलब चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य, कुमारपाल मौर्य पुस्तक के अनुसार चित्रांग मौर्य ने किया है। बाकी चित्रांगद मौर्य भी कहते हैं, चित्रानंद मौर्य भी कहते हैं। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा के पठार पर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप इसका निर्माण करवाया। हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है, और इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। प्राचीन किले जितने उनका सबका सिरमौर इसे कहा जाता है। चित्तौड़
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक या प्रशस्तियों का स्मारक। तो क्या हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? उत्तर हो गया आदिनाथ का स्मारक। कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। आपने देखा होगा किताबों के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है स्तंभ बना हुआ आता है, बहुत बड़ा स्तंभ आता है जो नीचे से चौड़ा है काफ़ी, और ऊपर जो है जाके बहुत सकड़ा होता है, ऐसा स्तंभ बना हुआ है, वो कीर्ति स्तंभ ही है। कीर्ति स्तंभ, जय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा इसको बनाया गया था, जैन कीर्ति स्तंभ को, या इसे जय स्तंभ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल और मोती महल। क्या नहीं है? तो विजय स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा का महल भी है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने यहाँ पर भी काफ़ी काम करवाया था। मोती महल यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? मोती महल यहाँ पर नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अदबजी मतलब अद्भुत जी, गोराएं और बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समधीश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर, सातबास देवरी, श्रृंगार चौधरी जी का मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज और विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि हैं। रास्ते में उदय सिंह के वीर सिपाही जयमल मतलब 6 खंभों एवं फत्ता 4 खंभों की छतरियाँ भी है। इसके रास्ते में जयमल और फत्ता की छतरियाँ भी है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग या भद्र दुर्ग। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो जब कछवाहा या कुशवाहा की बात आती है तो आमेर दुर्ग उत्तर हो जाता है। सही सुमेलित नहीं मतलब एकदम सही कौन सा नहीं? सज्जनगढ़ उदयपुर में बिल्कुल है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, लेकिन नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है। कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर में है नाहरगढ़। जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई है? अलवर, मांडलगढ़, अकबर का किला अजमेर और जयगढ़ आमेर। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जहांगीर और सर थॉमस रो कहाँ मिले हैं? तो उत्तर होगा अकबर का किला अजमेर। अकबर का किला अजमेर के अंदर है और इसे मैगजीन भी कहा जाता है। मैगजीन का किला, मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तारागढ़ का किला अजमेर में है, वो ऊंची पहाड़ी पर है। मैगजीन जो है वह शहर के बीच में स्थित है। मैगजीन अजमेर अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब गुजरात को जीता अकबर ने, तब अजमेर में बनवाया गया। 1571 से 72 में यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन का होता है शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। तो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? अजमेर का किला या कहें मैगजीन। तारागढ़ ये नहीं है, गढ़बीटली ये नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ज्ञातव्य है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। उसने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यही प्रस्तुत किया तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया। हल्दी घाटी का भी संबंध इस युद्ध से है। हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप कौन से किले में दिया गया था? उत्तर आता है आपके मैगजीन का किला अजमेर। यहीं पर हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनाई गई अकबर के द्वारा। बयाना का दुर्ग, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सल्तनत, मुगल, मौर्य या गुप्त काल। तो बयाना दुर्ग कौन से काल से संबंधित है बताना है। उत्तर हो जाएगा आपके गुप्त काल से संबंधित है। बयाना का किला भरतपुर में है। प्राचीन काल में भरतपुर में लोहागढ़ का किला भी है, वो प्रॉपर भरतपुर में है। ये बयाना नामक स्थान पर है।
प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला, इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ व बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। और दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भी है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ इसे कहा जाता है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना के किले में। बयाना का किला कहाँ पर है? भरतपुर में। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा नया कंटेंट आपके पास में उपलब्ध हो और आपको सफलता मिले। इसी के साथ में फिर मिलते हैं नया कंटेंट लेके नए वीडियो में, और बने रहें आप। अगर हमारे साथ हैं तो हम आपको निश्चित रूप से कहूँ कि अब की बार BSTC पार। वीडियो के लिंक को स्टेटस के रूप में ज़रूर लगावें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकें।